क्या आप बीमार हैं और शिफा पाना चाहते हैं? आपने बहुत सी मेडिसिन्स भी ले ली हैं, आपने बहुत सी दुआएँ भी करवा ली हैं, लेकिन शिफा नहीं हो रही। मैं आज खुदा के कलाम में से आपको बताऊँगा, इस कलाम को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में शिफा काम करेगी। अगर आखिर तक मेरे साथ रहेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त टिप मैं आपको दूँगा, अगर सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में शिफा काम करेगी। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमारा खुदा शाफी खुदा है। खरूज 15 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, खुदावंद ने कहा, मैं तेरा शाफी खुदा हूँ, मैं तुझे शिफा दूंगा। हमारा खुदा ही शिफा देने वाला है और फिर शिफा का होना जरूर है। बाइबल मुकद्दस में पहला मिरेकल शिफा का इब्राहिम के वक्त में हुआ, जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अभी मलक के लिए और उसकी बीवी के लिए और उसकी लौंडियों के लिए दुआ कर, तो ये शिफा पाएंगे और इनके औलाद होने लगेगी। क्योंकि खुदा ने अभी मलक और उसके घराने के रहम बंद कर दिए थे और खुदा ने उसको शिफा दी। अभी मलक की बीवी और उसकी लौंडियों के रहम खुदा ने बंद कर दिए थे और खुदा ने उसे शिफा दी इब्राहिम की दुआ के वसीले से। बाइबल कहती है कि जब दुआ की जाती है तब शिफा जारी होती है। ये बाइबल का तरीकाकार है। बाइबल मुकद्दस में अगर पहली किताबों में देखा जाए तो गिनती की किताब में मरियम की शिफा का जिक्र है, जो कोढ़ी हो गई थी क्योंकि उसने गुनाह किया था और मूसा पर जो मर्दे खुदा था उसके खिलाफ वो बोली तो वो कोढ़ी हो गई। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा ने 7 दिन के बाद मरियम को शिफा दे दी। याद रखिएगा, कोढ़ से शिफा के लिए अगर हम मैं और आप जिस्मानी तौर पर सोचें तो हमें मेडिसिन्स जो हैं वो शिफा बख्शेंगी, लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा खुदा शिफा देता है। खुदा आपको भी शिफा देगा। गिनती की किताब का 21वां बाब और ये शिफा का बड़ा जबरदस्त मिरेकल बताता है। बनी इसराइल उनको सांप डसने लगे क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था, उन्होंने गलत बोला था, वो बुड़बुड़ाए थे। याद रखिए, बीमारी आती है गुनाह के सबब से और जाती है खुदा के कलाम के वसीला से। और बाइबल मुकद्दस में खुदा ने उनको एक मेथड दिया और वो मेथड आज भी काम कर रहा है और ये मेथड आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो बुड़बुड़ाए, खुदा ने जलाने वाले सांप खत्म करने के लिए खुदा ने एक कुलिया बता दिया, एक तरीकाकार। खुदा ने कहा एक पीतल का सांप बना और पीतल का सांप उसको एक बल्ली के ऊपर लटका दे और मूसा ने ऐसा ही किया। और ये बड़ा अजीब वाकया बाइबल मुकद्दस में है, लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो हमें समझ लगती है कि ये यस्सु को सलीब पर दिखाया गया। उसने कहा कि इसको बल्ली के ऊपर लटका दे, इस पीतल के सांप को, और जो कोई आएगा और उसकी तरफ नजर करेगा, उस सांप की तरफ, वो शिफा पा जाएगा। और बनी इसराइल जिनको जलाने वाले सांपों ने काटा होता था और वो डसे हुए लोग जो थे वो आते थे और वो देखते थे पीतल का सांप बल्ली के ऊपर लटकाया हुआ था और वो शिफा पाते थे। याद रखिए, वहां पर तो अलामत के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर एक सांप को लटकाया गया उनकी बीमारी को, लेकिन हम सब की बीमारियां यस्सु की सलीब पर चली गई हुई हैं। पतरस के खत में लिखा है और यशाया 53 बाब में भी लिखा है कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। मेरा और आपका शिफा पाना बहुत जरूरी है क्योंकि यस्सु ने पूरा काम कर दिया है। यशाया का 53 बाब पूरा हो चुका है। उसने मार खा ली है, उसने कोड़े खा लिए हैं, उसने सलीब पर जान दे दी है, उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब शिफा का होना बहुत जरूरी है। और खास टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है, ईमान लाने वालों के लिए मोजज़े होंगे। जो ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि शिफा के लिए एक
खुदा के खादम की ज़रूरत है और एक बंदे की ज़रूरत है जिसके अंदर ईमान मौजूद है। आप खुदा को अपना ईमान दिखा दीजिए, किसी भी तौर से अपना ईमान दिखा दीजिए कि मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखती हूँ। आपको शिफा मिल जाएगी। आज का दिन ही शिफा का दिन है। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा देर नहीं करता, जल्द शिफा देता है। आज के दिन, आज सुबह, आज की इवनिंग, जिस टाइम में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, खुदा आपको शिफा देना चाह रहा है और आपके लिए शिफा आ जाएगी। इस टिप को याद रखिएगा, ईमान जो लाता है, यीशु ने कहा उसके लिए सब कुछ ही हो सकता है। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे।